अंत समय में जब ये कलयुग का अंत होगा, उस समय केवल वही व्यक्ति जिनको सारनाम प्राप्त है और वो इस भक्ति युग में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, वो मनुष्य जन्म प्राप्त वहाँ इस कलयुग के अंत में भी रहेगा। उसको इतने मनुष्य जन्म मिलेंगे, लेकिन इतने भयंकर पीड़ाएं सहन करेगा। यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा, कभी अकाल गिर के मृत्यु को प्राप्त होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोड लगेगा, यानी बीमारियां ये नो की नो रहेंगी, लेकिन मनुष्य जन्म अवश्य मिलता रहेगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा। उस समय वही आत्माएं जो सार नाम प्राप्त हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकी, वो आत्माएं ही वहाँ पर विद्यमान रहेंगी। उनमें जरा थोड़ी थोड़ी वो भक्ति की चाह भी बनी रहेगी। उनके घर फिर अच्छी आत्माएं और आत्माएं जो सतनाम की कमाई जो शेष रह जाती है, क्योंकि बहुत लंबी कमाई है सतनाम की, बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलते हैं, वो बच्चे फिर उनके घर जन्म होगा। फिर उनकी अच्छी संस्कारी हंस सतयुग प्रारंभ में जन्म होता है। और फिर क्या होता है कि जैसे कलयुग के लास्ट में क्या लिखा है कि 3 हाथ अंश 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में क्या होगा? इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, घर घर लोहा बर्तन धन भाई ना देखण को कंसा। कलयुग में संत परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने 250 वर्ष पहले और 600 वर्ष पहले स्वयं, और 250 वर्ष आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया था। और गरीबदास साहिब जी ने उस समय अपनी अमृतवाणी में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूँ मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन ना देखण को कंसा। पहले कांसी के बर्तन हुआ करते, हमारे समय में उन्होंने खूब प्रयोग किए। हम जब छोटे छोटे थे तो घर में कांसी की थाली, कांसी धातु का ही, ये कटोरे बेली गिलास तक कांसी के होते थे। लोहे का स्टील का कोई बर्तन नहीं होता था। एक कढ़ाई हुआ करती गुलगुले तारण की या हलवे बनाने की। तो उसने उस समय ये लिखा था कि कलयुग में लोहा बर्तन धन हो जाएगा, स्टील के बर्तन हो जाएंगे। और आज से अगर 200-100 वर्ष पहले कोई ये कहता कि घर में लोहे के बर्तन होया करेंगे, कोई नहीं माने, नहीं झूठ बोला, बकवाद करे। लोहे के बर्तन होया करें, कभी कांसी के बर्तन, लोहे के तो अशुभ होते हैं, ऐसे कहा करते थे हमारे पूर्वज। और आज वो साची होगी। ये स्टील के गिलास, स्टील की थाली, स्टील के बेले, ये लोहे के हैं। चमची स्टील की, सारी परात स्टील की, सब स्टील लोहा हो गया। वही वाणी सत्य परमात्मा की। फिर लिखा है कि कलयुग के लास्ट में क्या होगा कि आयु घट के इस प्राणी की, मनुष्य की 20 वर्ष रह जाएगी। और 20 वर्ष में से 15 वर्ष में तकरीबन आदमी मर लिया करेंगे। जैसे 100 वर्ष की आयु मानते हैं तो 75-80 में तकरीबन इंसान मर जाता है, 90 तक तो एक आधा पहुँचे। ऐसे ही उस समय 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे, मृत्यु हो जाया करेगी। और 5 वर्ष की लड़की के बच्चे होने लग जाएंगे। ओए होए। अब वो 5 वर्ष की लड़की, और उस समय कद के रहेगा 1.5 फुट या 2.5 फुट, तगड़ा होगा 2.5 फुट का। और 15 वर्ष में वह जवान भी हो लेंगे और बूढ़े भी हो लेंगे, सारा कुछ होगा, मृत्यु के प्राप्त हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि ना तो कोई वर्षा होया करेगी, वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरती है, इतना जो ना प्रदूषण बढ़ जाएगा। और फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे, कांटेदार ये झाड़ी हो जाएंगी, पीपल के भी पत्ते नहीं रहेंगे, ऐसी बिरान माटी होगी। ये मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद करके ये मनुष्य रहा करेंगे जमीन में। तो इसे हो जाएंगे 1.5, 2 फुट के, वो इतनी जगह खोद दी उसमें लोटे रहा करेंगे। तो बहुत दुर्गति होगी। कहने का भाव ये है कि फिर क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का,
उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में इतना बुरा हाल हो जाएगा धरती का, पृथ्वी का, कि 3 हाथ अर्थात 4.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो ये खाद डालने लग रहे, यूरिया पुरिया, इसकी इतना नीचे तक उपजाऊ इसका अंश कति खत्म हो जाएगा कुछ समय में के उपरांत। और उस समय कच्चा मांस खाया करेंगे मनुष्य, ओए होए सभी, और ऐसे दुर्भिक्ष गिरा करेंगे कि मनुष्य को मनुष्य खा जाया करेगा, ऐसे अकाल गिरा करेंगे। वर्षा नहीं होगी क्योंकि इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि कलयुग के लास्ट में केवल वो फिर 10वां अवतार आएगा नीकलंक नाम तय, और घनी मनुष्यों को जिनकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, ना वो राम नाम न चाहते होंगे, उनको ऐसे काटेगा जैसे किसान खेत में उगे हुए अड़ंगे न काटा करे, खरपतवार को काटता है, ऐसे इनको खत्म करेगा। उस समय केवल वो हंस बचेंगे जो वर्तमान में जिनके पास सार नाम होगा, ले लिया और वो पार ना होंगे, सतनाम ले लिया और वो पार नहीं हो पाए। केवल वो हंस मनुष्य जीवन में होंगे तो वो इतने ही, लेकिन उनमें भक्ति की चाह फिर भी बनी रहेगी, वो शेष रहेंगे। फिर एक वो ऐसे स्थानों पर उनको जन्म देगा प्रभु, क्योंकि कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवान। उनको ऐसे स्थानों पर जन्म देगा, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। और फिर इस पृथ्वी का जो एंड कलयुग का अंत होगा, इतनी जबरदस्त वर्षा होगी कि पूरी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट जल खड़ा हो जाएगा, ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर। तो फिर क्या होगा कि जो पृथ्वी का उपजाऊ अंश समाप्त हो गया था, अब वो जल से वो जो अंदर का विष है पृथ्वी का, जो खाद खूद डालें वो बाहर आएगा, ऊपर आ जाएगा जल के ऊपर। धीरे धीरे वो जल सूखेगा, फिर पूरी पृथ्वी पर बाग ये वृक्ष ही वृक्ष उग जाएंगे, बहुत जबरदस्त वन होंगे। फिर ये प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी वो खत्म होगी, वो वृक्ष उसको खत्म करेंगे, ऑक्सीजन के भंडार इस क्षेत्र में फिर भर दिए जाएंगे। और फिर सतयुग प्रारंभ होगा, पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल होंगे, फलदार वृक्ष होंगे, बहुत पुण्य आत्माओं का जन्म होगा, और प्रभु अपनी कृपा से उनको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो फिर वो रगड़ा शुरू हो गया। फिर अच्छे पुण्यात्मा जो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे, नाम उनको मिल गया है, तो फिर मनुष्य शरीर होगा, फिर राजा बन जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में आएंगे, और फिर 84 लाख, फिर इसी तरह इस चक्कर में पड़े ही रहेंगे।